हेलो दोस्तों, जय मसीह की। मेरा नाम है विनीश मसीह। ब्यूटीफुल बाइबल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह का चेला जब पतमुस नामक टापू में था, तब प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और क्या देखता है कि उसे भविष्य में होने वाली सारी घटनाओं को दर्शन के द्वारा दिखाया जा रहा है, जिसमें आज हम प्रकाशित वाक्य उसके 11 अध्याय को देखेंगे, जिसमें यूहन्ना ने देखा कि एक स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर के मंदिर या भवन तथा उसमें की वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नापा गया और मंदिर के बाहर के आंगन को नापने से रोका गया, ये कह के कि ये अन्य जातियों को दिया गया है कि वे इसे 42 महीने तक रौंदेंगे। और यह भी बताया गया कि प्रभु के 2 गवाह हैं जिनको उन दिनों में यह अधिकार दिया गया कि भविष्यवाणी करें। प्रियो, आज के वीडियो में हम लोग इन 2 गवाहों की पहचान को देखेंगे और यह भी देखेंगे कि ये गवाह कौन है और किस बात की भविष्यवाणी कर रहे होंगे और क्या काम करेंगे। इनकी पूरी पहचान को समझेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि इनके बारे में हमें समझने में मदद मिल सके। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलने पाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रकाशित वाक्य उसके 11 अध्याय 1 से 7 आयत तक। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य है इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें यह अधिकार है कि आकाश को बंद करे कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेह ना बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। अब आइए इनके पहचान को क्रमानुसार समझते हैं। नंबर 1, ये जैतून के 2 पेड़ और दीवट हैं। प्रकाशित वाक्य 11 उसके 4 में ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। पुराने नियम के जकर्याह की पुस्तक उसके 4 अध्याय में बेरेक्याह के पुत्र जकर्याह भविष्यद्वक्ता को भी दर्शन में कुछ दिखाया गया था। जकर्याह 4 उसके 3 में दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरी की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। इस पर जकर्याह ने उस दूत से जो उस समय वहां पर खड़ा था उससे पूछा, ये क्या है? तब दूत ने उसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? इस पर जकर्याह ने बताया, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। फिर जकर्याह के उस दूत से दूसरी बार पूछने पर वह उसे बताता है कि वे कौन हैं। इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे 2 पुरुष हैं जो टटके तेल के पुत्र कहलाते हैं, जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। मत्ती 5 उसके 14 और 15 में प्रभु यीशु अपने चेलों को कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उस घर से सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। तो प्रियो, ये 2 दीवट अर्थात 2 अभिषिक्त पुरुष हैं जो अपने काम के प्रति वफादार दिख रहे हैं। नंबर 2, यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य है इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेह अर्थात पानी ना बरसे। बाइबल के पुराने नियम में पहले राजा की पुस्तक उसके 17 अध्याय में कुछ ऐसी घटना घटी थी जब एक भविष्यद्वक्ता ने प्रार्थना किया कि मेह ना बरसे, तब ऐसा ही हुआ, और जब उसने प्रार्थना किया तब मेह बरसा। पहला राजा 17:1 में तिशबी एलियाह जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। इसलिए इसकी पहचान याकूब 5:17 से 18 में देखते हैं।
एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। नंबर 3, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। निर्गमन 7:20-21 में तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात मूसा ने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा, और नदी का सब जल लहू बन गया, और नील नदी में जो मछलियां थीं वे मर गईं, और नदी से दुर्गंध आने लगी, और मिस्री लोग नदी का पानी ना पी सके, और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। नंबर 4, जब जब चाहेंगे वे पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति ला सकेंगे। पहला राजा उसके 17-18 में देखते हैं। एलिय्याह को देखते ही अहाब ने कहा, हे इज़राइल के सताने वाले, क्या तू ही है? प्रियो, एलिय्याह भविष्यद्वक्ता परमेश्वर का नबी था। दुष्ट राजा अहाब और उसकी दुष्ट पत्नी इज़ाबेल एलिय्याह को मार डालना चाहते थे, परंतु एलिय्याह को बचाने वाला तो स्वयं यहोवा परमेश्वर थे। एक दिन बाल देवता के 450 नबी और अशेरा देवी के 400 नबी, इन सब को लेकर इज़ाबेल और अहाब सहित एलिय्याह ने बुलवा लिया, इस शर्त पर कि एक अलग अलग वेदी पर 2 बछड़े टुकड़े टुकड़े करो और वेदियों पर आग नहीं लगाना है। तब एक तरफ की वेदी पर बाल और अशेरा की देवी के उपासक थे, जो अपने देवताओं से उस वेदी पर आग लगाने के लिए कह रहे थे। दूसरी तरफ की वेदी पर अकेला एलिय्याह खड़ा था, जो यहोवा की उपासना करता था। अब अहाब और इज़ाबेल की तरफ की वेदी पर आग नहीं लग पाई, और दूसरी तरफ एलिय्याह के प्रार्थना करने पर यहोवा ने आकाश से आग बरसा दिया, जिससे कि होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया। एक और घटना को देखेंगे, जब एक बार राजा अहाब के द्वारा एलिय्याह नबी को मारने के लिए अहाब ने 50 सिपाहियों समेत उसके प्रधान को भेजा था। दूसरा राजा 1 उसके 9 और 10 में तब अहाब ने उसके पास 50 सिपाहियों के एक प्रधान को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा। प्रधान ने एलिय्याह के पास जाकर क्या देखा कि वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है। उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है तू उतर आ। एलिय्याह ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। तथा दूसरी तरफ हम मूसा के बारे में भी जानते हैं कि मूसा के द्वारा ही यहोवा परमेश्वर मिस्र पर 10 विपत्तियों को भेजे थे। इन पहचानों के आधार पर और बाइबल की आयतों को ध्यान से अध्ययन करने पर यह इशारा मूसा और एलिय्याह की तरफ जा रहा है। इनके अलावा भी व्यवस्था विवरण 18 उसके 15 में पढ़ने पर एक नबी के इंतज़ार के बारे में जिक्र है। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तो उसकी सुनना। इसी बात के बारे में प्रेरित पौलुस बताते हैं प्रेरितों के काम 3 उसके 22 में, जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। यहूदी परंपरा में मूसा और एलिय्याह के भविष्य के में दोबारा आने का अंदाजा लगाया जा रहा है। मलाकी 4 उसके 5 में, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। इस आयत के अनुसार एलिय्याह को अंतिम दिन में दोबारा वापस आने की प्रतिज्ञा किया गया है। नए नियम में जकरिया के पुत्र यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में यह अनुमान था कि यूहन्ना ही एलिय्याह है जो आने वाला था। यूहन्ना के जन्म के पहले स्वर्गदूत ने कहा था कि ये बच्चा एलिय्याह की आत्मा से परिपूर्ण होगा। इसके अलावा यीशु के रूपांतरण के समय एलिय्याह और मूसा प्रकट हुए, यीशु से बात कर रहे थे। वे क्या बात करने आए थे यह तो स्पष्ट नहीं है, परंतु इसी बात से अनुमान लगाया जाता है कि मूसा और एलिय्याह ही हो सकते हैं अंत के समय के 2 गवाह। एलिय्याह को स्वर्ग पर जीवित ही उठा लिया गया था और मूसा की मृत्यु पर उसके शव को कहाँ दफनाया गया ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि परमेश्वर मूसा को मिट्टी दिए थे। इस बात से भी अनुमान है कि हो सकता है कि इसलिए अंत के समय के 2 गवाहों में परमेश्वर को इन दोनों का प्रयोजन हो।
इनके अलावा हनोक को भी स्वर्ग में जीवित ही उठा लिया गया था, या फिर हो सकता है कि कोई और ही 2 गवाह हों जिनके बारे में पता नहीं है, परंतु जिस प्रकार इन गवाहों को अधिकार दिया गया है, ये सब अधिकार एलिया और मूसा को दिया गया था। बाइबल के और भी गहरे अध्ययन करने पर इशारा मूसा और एलिय्याह पर सटीक बैठता है। ये गवाह जैतून के 2 वृक्ष और 2 दीवट हैं जो दुनिया की समाप्ति से पहले आकर गवाही देंगे। इस वीडियो में सिर्फ इनकी पहचान के बारे में ही बताया गया है। इनके साथ उस समय क्या क्या घटनाएं घटेंगी इसके बारे में एक अलग वीडियो में देखेंगे, ताकि इनके साथ हुए सारी घटनाओं से भी हम बहुत कुछ समझ पा सकें। तो अब इस वीडियो को अब मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में लिख के बताइए। आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय मसीह की दोस्तों।